नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और जो हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए एक महारिविजन सीरीज प्रारंभ की थी, उसका यह तीसरा लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में जो पद्म पुरस्कार हैं, मतलब कि जो भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं 2023 में जो प्रदान किए गए हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने लेक्चर को। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पद्म पुरस्कार 2023 के बारे में। मैं आपको बता दूं कि जो पद्म पुरस्कार है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ये पुरस्कार क्या है, प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं तथा सामान्यतः मार्च अप्रैल माह में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो है श्री द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्होंने वर्ष 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए चुना है। ठीक है, जिसमें से 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री मिले हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पद्म विभूषण की। यह पुरस्कार पद्म पुरस्कारों में सर्वोच्च है और भारत रत्न के बाद यह देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है, यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशेष कार्य के लिए दिया जाता है। 2023 में जो पद्म विभूषण है, ठीक है, ये कितने लोगों को दिए गए हैं? यहाँ पे भूषण की जगह आप विभूषण कर लीजिए। जो पद्म विभूषण हैं ये कितने लोगों को दिए गए हैं? तो ये 6 लोगों को प्रदान किए गए हैं। अब उन 6 के नाम हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो जो पद्म विभूषण है, विभूषण जो है, जो 6 लोगों को दिए गए हैं, उनमें सबसे पहले है आपके बालकृष्ण जोशी है। इनको मरणोपरांत मिला हुआ है। ये इन्हें वास्तुकला के क्षेत्र में मिला है और ये गुजरात से है। ठीक है, फिर जाकिर हुसैन, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से है। SM कृष्णा, इन्हें सार्वजनिक मामलों में मिला है और यह कर्नाटक से है। दिलीप महलोनोबी जो है, इनको मरणोपरांत मिला है और ये कहाँ से है? चिकित्सा क्षेत्र से है और ये पश्चिम बंगाल से हैं। और श्रीनिवास वर्धन जो है, ये आपको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको दिया गया है और ये कहाँ से है? तो ये आपके अमेरिका से हैं। और मुलायम सिंह यादव जो है, इनको मरणोपरांत मिला है। ठीक है, और ये सार्वजनिक मामलों से संबंधित है और ये कहाँ से है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, मुलायम सिंह यादव, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण पुरस्कार की। चलिए, तो जो पद्म भूषण पुरस्कार है, ठीक है, ये पद्म पुरस्कारों में दूसरे स्थान पर आता है। इस पुरस्कार को भारत में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की श्रेणी में रखा जाता है। पहला कौन सा है? आपका भारत रत्न, फिर उसके बाद आता है पद्म विभूषण और फिर आता है आपका पद्म भूषण। ठीक है, इस पुरस्कार को किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट और विशेष सेवाओं के लिए दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार 9 हस्तियों को प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम उनके नाम देख लेते हैं क्या है। पहले हैं श्री SL भैरप्पा। ठीक है, इन्हें साहित्य के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है और ये कर्नाटक से हैं।
श्री कुमार मंगलम बिरला जो है ये व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं और इन्हें महाराष्ट्र से है। ठीक है, श्री दीपक धर जो है इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है, ये महाराष्ट्र से है। सुश्री वीणा जयराम जो है इनको कला के क्षेत्र में मिला हुआ है और ये कहाँ से है, तो ये तमिलनाडु से है। ठीक है, स्वामी चिन्ना जियर जो है इनको अध्यात्मवाद के क्षेत्र में मिला हुआ है और ये कहाँ से हैं, तो ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इसके बाद श्री सुमन कल्याणपुर जो है इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, श्री कपिल कपूर साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिल्ली से है ये। और सुश्री सुधा मूर्ति जो है इन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में मिला हुआ है और ये कहाँ से है, कर्नाटक से हैं। श्री कमलेश डी पटेल जो हैं इन्हें भी अध्यात्म के क्षेत्र में मिला हुआ है और ये भी कहाँ से हैं, तो ये तेलंगाना से हैं। ठीक है, तो ये जो 9 पद्म भूषण पुरस्कार थे इनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं पद्मश्री की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पद्मश्री की तो ये भारत का तीसरा सर्वोच्च पद्म पुरस्कार है और भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, कला, समाज सेवा, ठीक है, सार्वजनिक जीवन आदि में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में जो आपका पद्मश्री है वो कितने लोगों को दिया गया है, तो वो 91 लोगों को दिया गया है। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, पद्मश्री है, मैं PDF में सही कर दूंगा। ये 91 हस्तियों को प्रदान किया गया। अब भाई 91 के नाम तो हमें याद रखना नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिन्हें मिला है उन्हें हम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हम विगत 2 वर्षों से देख रहे हैं जो हमारे जनजातीय व्यक्तित्व हैं। ठीक है, जनजातीय व्यक्तित्वों को 2019-2020 में पद्मश्री दिया गया और उनके नाम पूछे गए, क्योंकि हमारे जो यूनिट फर्स्टर्स में एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ठीक है, तो वहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हर बार मिल रहे हैं अभी 2019 और 20 में, तो इस बार आने की बिल्कुल संभावना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किन्हें मध्य प्रदेश के संदर्भ में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो पद्मश्री पुरस्कार है वो बेसिकली 4 लोगों को, लेकिन एक को संयुक्त रूप से दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया है। जैसे जोधिया बाई है, इनको दिया गया है, और रमेश परमार एवं शांति परमार इनको संयुक्त रूप से दिया गया है, और डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर इनको भी दिया गया है। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपकी जोधिया बाई है, ठीक है, इनको कला के क्षेत्र में मिला है और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, तो इनका नाम बिल्कुल याद रखना है, ये आ सकता है। ये कहाँ से हैं, उमरिया से हैं। इनका जो जन्म है उमरिया जिला का एक लौड़ा गांव है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, जोधिया बाई जो है बैगा जनजाति की पारंपरिक जो पेंटिंग है वो बनाती हैं। इनके द्वारा जो बनाई गई पेंटिंग है वो देश विदेशों में प्रदर्शित है, उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक है, और इनको मैंने अभी आपको बताया कि जो नारी शक्ति पुरस्कार 2022 है उससे भी इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगले हमारे जो हैं वो है डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये प्रदान किया गया है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, इनका जो जन्म है वो आज के पाकिस्तान में वर्ष 1946 में हुआ था। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बतौर आर्मी डॉक्टर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। आपने जबलपुर में डावर की दवा के नाम से एक क्लिनिक खोला था, जहां वह महज 20 रुपए की फीस में लोगों का इलाज करते थे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो अगला नाम है श्री रमेश परमार एवं श्रीमती शांति परमार। इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है और यह झाबुआ जिले से संबंधित है। याद रखना है आपको, श्री रमेश परमार एवं श्री शांति परमार को संयुक्त रूप से वर्ष 2023 का पद्मश्री सम्मान दिया गया है।
इन्हें यह सम्मान गुड़िया कला के लिए दिया गया है। काय के लिए दिया गया है? गुड़िया कला के लिए दिया है। जो पिछले 30 वर्षों से गुड़िया बना रहे हैं, इनकी बनाई जो गुड़िया है उसकी जो मांग है अन्य राज्यों सहित विदेशों में भी है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे थे पद्मश्री पुरस्कार 2023। अब एक बार हम 2022 के जो पद्मश्री पुरस्कार थे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, उन पर भी नजर डाल लेते हैं, शायद उनसे एक क्वेश्चन बन जाए। तो जो 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिले थे मध्य प्रदेश में, उनमें पहले थे आपके डॉक्टर NP मिश्रा। ठीक है, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था और ये कहाँ से थे? तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा थे। ठीक है, इसके बाद पंडित राम सहाय पांडे जो थे, ये कहाँ से थे? तो ये सागर से थे, उन्हें कला के क्षेत्र में मिला था। राई नृत्य जो है उसके ये क्या है? नर्तक है। इन्होंने राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई है। श्री अवधेश किशोर जड़िया, ठीक है, ये बुंदेली भाषा के कवि थे और इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ये छतरपुर जिले के हलपालपुर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद श्री अर्जुन सिंह दुर्वे जो हैं, ये क्या थे? एक जो बैगा जनजाति उसका एक नृत्य होता है परधौनी, उसके ये कलाकार हैं और ये कहाँ से हैं? ये डिंडोरी से। उन्हें कला के क्षेत्र में 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद श्रीमती दुर्गाबाई व्यास जो हैं, ये गोंडी चित्रकार हैं और इनका जो ताल्लुक है वो आपका कहाँ से है? डिंडोरी जिले से है। इनको भी कला के क्षेत्र में 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे थे पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मभूषण, जिनके बारे में हमने आज के लेक्चर में जाना। कल का हमारा जो लेक्चर होने वाला है उसमें हमने अभी तक हमने जुलाई और सितंबर माह का जो करंट अफेयर्स है वो कवर कर लिया था। आगे का जो मंथ होगा, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी हम चर्चा करने वाले हैं सितंबर माह की करंट अफेयर्स पर। ठीक है, काय पर चर्चा करने वाले हैं हम अगले लेक्चर में? सितंबर माह की करंट अफेयर्स पर। 30 से 40 क्वेश्चन मैं आपको महत्वपूर्ण दूंगा, जिनको आपको पढ़ना है, उन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।